हेलो मित्रों, इस वीडियो लेक्चर में भी हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज इस लेक्चर का मेरा जो टॉपिक है वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ एट द एंड्स ऑफ द रोटेटिंग कॉइल। जैसा कि हम और आप जानते हैं, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के 3 फैक्टर्स होते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं इस बात को क्योंकि आपको याद हो जाए। फाई इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा। फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा मीन्स बी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, एरिया ऑफ द कॉइल चेंज होगा तब भी फ्लक्स चेंज होगा, और ओरिएंटेशन मीन्स थीटा चेंज होगा तब भी फ्लक्स चेंज होगा। अगर ये 3 फैक्टर्स चेंज होते हैं बी ए एंड थीटा तो फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ये फेराडेज कहता है फाई इक्वल टू होता है डी फाई बाई डी टी। तो मेरा ये जो टॉपिक है ओरिएंटेशन पे बेस्ड है। अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़े थे वो एरिया पे पढ़े थे, एरिया चेंज हो रहा था, लेकिन अब क्या चेंज होगा? ओरिएंटेशन, थीटा चेंज होगा। तो देखिए मेरे साथ, इंड्यूस्ड ईएमएफ एट द एंड्स ऑफ द रोटेटिंग कॉइल। मान लीजिए एक कॉइल है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, जैसे ये दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे जा रहा है, बोर्ड के पैरेलल फील्ड है ये, और इसमें एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर सर्कुलर कैसे भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। दिस इज द कॉइल, और ये कॉइल जो है ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट हो रही है। किससे रोटेट हो रही है? ओमेगा वेलोसिटी से, ऐसे रोटेट हो रही है। मान लीजिए इसमें एन टर्न है। सपोज कीजिए मित्रों, लेट अ रेक्टेंगुलर कॉइल having n turns of a insulated wire, insulated copper wire कह सकते हैं, n turns, rotate in uniform magnetic field B, rotate in uniform magnetic field B with एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रही है। कोई दिक्कत किसी को? कॉइल है, उसका जो टर्न है उसका एरिया ए मान लीजिए, लेट ए इज द एरिया ऑफ ईच टर्न, ईच टर्न्स ऑफ द कॉइल। समझ में आ गया? एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसमें एन टर्न है और हर टर्न का एरिया ए है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रोटेट हो रही है। अब समझने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जैसे कॉइल है, ये कॉइल मान लीजिए, सपोज कि दिस इज द रेक्टेंगुलर कॉइल। अब क्या होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है यूं, तो अभी इस कॉइल से कोई फील्ड इसमें से एंटर नहीं कर रहा, ऐसे नहीं जा रहा। अब मैं इसे रोटेट कराऊंगा तो फील्ड लाइंस इसमें एंटर होने लगेंगी। अब ऐसे कर दिया तो मैक्सिमम लाइन इसमें से एंटर होगी ये। तो जब मैं इस कॉइल को रोटेट कराऊंगा कंटिन्यू, तो क्या होगा? ओरिएंटेशन मींस थीटा चेंज हो रहा है, थीटा चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा। देखिए एक बार भाई, हमारे पास क्या है? फाई इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा। अगर कॉइल में एन टर्न है तो ये फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन बी ए कॉस थीटा। एन फिक्स्ड है, बी फिक्स्ड है, एरिया फिक्स्ड है, लेकिन केवल क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? थीटा। थीटा चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और उसके लिए फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू होता है डी फाई बाई डी टी। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे कहूं, एट एनी इंस्टेंट, देखिए जरा, एट एनी इंस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, with the coil.
सबकी समझ में आ गया होगा फ्लक्स कितना होगा किसी टाइम पे, कोई भी एंगल हो सकता है। फाई बराबर क्या होता है एन बी ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इक्वल टू होगा ओमेगा टी। भाई ओमेगा इक्वल टू क्या होता है थीटा अपॉन टी, डी थीटा बाई डी टी, तो थीटा बराबर ओमेगा टी। तो फाई की वैल्यू क्या आ गई एन बी ए कॉस ओमेगा। किसी टाइम पे इतना फ्लक्स जो है कॉइल से पास होगा। बात क्लियर है, ये हटा दो। देखिए मित्रों, ये फ्लक्स आ गया एट एनी इंस्टेंट अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। इक्वल टू होता है डी फाई बाई डी टी, माइनस होता है वैल्यू डालो डी फाई डी बाई डी टी। फाई की वैल्यू क्या आ गई एन बी ए कॉस ओमेगा टी। एन एज इट, डी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो गया साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ई बराबर क्या आ गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये रिलेशन आप इसको देखिए तो एन फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी से हम रोटेट करा रहे हैं, तो ये पूरा फिगर कांस्टेंट है और साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती एक। तो ई मैक्सिमम कितना होगा, तो ई मैक्सिमम की वैल्यू आ गई एन बी ए ओमेगा। इससे ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो सकता अगर कॉइल क्या है ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट हो रही है। ये आ गया, तो यहां से रिलेशन क्या आ गया ई बराबर क्या आ गया ई मैक्सिमम, या ई नॉट भी लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ गई एट द एंड्स ऑफ द कॉइल। इस कॉइल को अगर मैं क्लोज कर दूं तो इसमें करंट इंड्यूस होने लगेगा। समझ में आ गया। तो ये था इंड्यूस्ड ईएमएफ एट द एंड्स ऑफ द रोटेटिंग कॉइल। बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे हमारे पास एक डिवाइस है हमारे सिलेबस में एसी जनरेटर, वो टोटली इसी पे बेस्ड है, यही डेरिवेशन है उसका। आप उसे पढ़ोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। ओके, इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल लेंगे, देखते हैं। तो देखिए मित्रों, इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 20 टर्न is rotate around its vertical diameter with an angular speed 50 radian per second in a uniform horizontal magnetic field 3 into 10 to power minus 2 Tesla. Obtain the maximum and average EMF induced at the ends of the coil. देखिए, ये सर्कुलर कॉइल है जिसमें 20 टर्न है और ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में लाई कर रही है, ऐसे है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये वर्टिकल डायमीटर इसका ये है, इसके अबाउट में ये रोटेट हो रही है ऐसे ऐसे, ये रोटेट हो रही है। तो मैक्सिमम ईएमएफ कितना होगा और ई एवरेज कितना होगा, ये दो चीज पूछी है मित्रों से। तो रेडियस हमें कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को चाहो तो मीटर में कर लो, तो उससे आंसर आ, तो एरिया निकल जाएगा, कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर में को मीटर में करेंगे तो 0.08 आ जाएगा। तो यहाँ से एरिया की वैल्यू कितनी आएगी बाद में रख लेंगे इसे, है ना। और एन की वैल्यू 20 है और मैग्नेटिक फील्ड है 3.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 टेस्ला। तो ई मैक्सिमम कितना होता है हमने अभी बताया था एन बी ए ओमेगा। ओमेगा भी कितना दे रखा है 50 दे रखा है। एन बी ए का मतलब पाई आर स्क्वायर ओमेगा। सारे फिगर आपको गिवन है और मुझे आंसर याद है। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 0.603
वोल्ट, ये आंसर आएगा। आप इसे सॉल्व करके देखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है ई एवरेज कितना होगा। जैसे कॉइल रोटेट करेगी तो फर्स्ट हाफ के लिए ईएमएफ पॉजिटिव, नेक्स्ट हाफ के लिए नेगेटिव आएगा, और ये दोनों वैल्यू मैक्सिमम ये बराबर आती है। ये जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, तो एवरेज कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। और इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, ये एसी में आप पढ़ेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट में इसका डिटेल स्टडी करेंगे एवरेज ईएमएफ की। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है और आपको ये समझ में आ गया होगा। टॉपिक्स को पढ़िए। ओके, थैंक यू।